तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो FEEE सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि इनकी मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की। 100% किसी चीज़ की गारंटी तो दे नहीं सकते बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। और इस जो ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए इसमें न्यूमेरिकल्स मैंने इन्वॉल्व नहीं किए हैं। तो जितने भी आपको क्लास में न्यूमेरिकल कराए गए हों इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप सॉल्व करके जाइएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको दे दिया जाए। यहाँ मैंने थ्योरी क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ज़्यादा इसमें रखा गया है। जो भी 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, ये 20 क्वेश्चंस हैं आपके इस लिस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप एक बार देख के या प्रिपेयर करके जा सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे हम आपके लिए और ऐसा कंटेंट ला सकें। और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके हमारे चैनल पे उसमें कुछ टॉपिक्स कवर्ड है तो उसको आप देख सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है। तो अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं इसमें। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पैसिव कंपोनेंट एंड एक्टिव कंपोनेंट। ये क्लास में भी करवाया जा चुका है, नोट्स में भी मेरे अवेलेबल है कि पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल सबको करने हैं, वो सारे है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है डिफाइन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस इन पीएन जंक्शन डायोड एंड ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसा आपको समझाया गया है पीएन जंक्शन डायोड में कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है आपका, ठीक है। फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन समझाई गई होगी कि फॉरवर्ड बाइस क्या पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड, और उसका वोल्टेज और करंट का ग्राफ भी बताया गया होगा तो वो भी आपको पढ़ के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन में मैंने मल्टीपल ऐड कर दिए हैं जिससे आप वो आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम्प क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको और कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आइडियल ओपैम्प की। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा रखी हैं आप लोग को कि आइडियल ओपैम्प की या आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आई थिंक 6-7 प्रॉपर्टीज लिखाई गई होंगी आपको, 6-7, तो वो आपको इसमें लिखना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करना है और जो प्रॉपर्टीज हुई हैं वो लिखनी है। डिफाइन कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो एक प्रॉपर्टी मैंने CMRR की भी दिखाई गई है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है आपका, उसको भी आप उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेटर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया है कि इंटीग्रेटर क्या होता है। तो ओपैम्प से ही उसका सर्किट बनाना है इंटीग्रेटर का, और सर्किट डायग्राम बनाना है उसका कि इंटीग्रेटर का ओपैम्प से जो मैंने सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाया गया होगा, एक RC सर्किट होता है आपका, यहाँ R होता है फिर यहाँ C होता है, ये करके, ये तो मैं आधा अधूरा बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये पूरा आपको ऐसे करके जो सर्किट जो मैंने क्लास में बताया है वो उसको एक्सप्लेन करना है कि इंटीग्रेटर होता क्या है, मैंने डेफिनेशन भी लिखाई है। सर्किट डायग्राम बताना है आपको इसका, जो सर्किट डायग्राम बना के, और इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है, आउटपुट एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, मतलब जो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है इसका वो डिराइव करना है आपको। और इसमें इंटीग्रेटर है, एक क्वेश्चन इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, ये सेम चीज आप डिफरेंशिएटर के लिए भी फाइंड कर लेना कि व्हाट इज डिफरेंशिएटर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ ओपैम्प एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज आप, डिफरेंशिएटर भी मैंने क्लास में करा रखा है, उसके लिए भी फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज FET, FET क्या होता है, विच इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। FET एक यूनिपोलर डिवाइस होता है तो आपको बताना है उसको यूनिपोलर डिवाइस मतलब क्या होता है, और एप्लीकेशंस लिखने हैं FET के, पूरा FET नहीं लिखना है, FET होता क्या है बताना है, वो यूनिपोलर डिवाइस क्यों होता है,
और उसकी एप्लीकेशंस बतानी है कि FET की एप्लीकेशंस क्या-क्या होती हैं। ये भी मैंने नोट्स में प्रोवाइड कराया हुआ है, आप वहाँ से देख के इसको लिख सकते हो। डिफरेंस क्या होता है FET में और BJT में, ये भी नोट्स में मैंने खुद प्रोवाइड कराया गया है आपको कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और BJT में 6-7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं, वो आपको लिखने हैं। 6 to 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं, वो आपको राइट डाउन करने हैं। फिर अगेन व्हाट इज मॉसफेट, मॉसफेट क्या होता है वो बताना है और उसकी एप्लीकेशन लिस्ट करनी है मॉसफेट। तो FET का ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है JFET, मतलब FET होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके दो पार्ट, एक JFET, मतलब FET एक फैमिली हो गई तो उसके दो ऐसे सपोज कर लो ब्रांचेस हो गई या दो मेंबर्स हो गए उसके अंदर, एक JFET और एक मॉसफेट। तो JFET तो आपके सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मॉसफेट के बारे में है, तो मॉसफेट के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। और बेसिक FET क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, वो पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा FET क्या होता है, और अगर जिसने JFET भी पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं है, आप एक बार इसको पढ़ के जा सकते हैं, बट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है। तो व्हाट इज मॉसफेट, मॉसफेट क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस लिखनी है, ठीक है, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस। फिर क्या नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको लिखने हैं, इसमें भी आप 4-5 पॉइंट्स ऑफ 4 to 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख दीजिएगा। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ये आपको लिखने हैं। राइट KCL, और मतलब KCL किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, तो पहले आपको KCL का वो लिखना है आपको, KCL का स्टेटमेंट, और उसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, क्योंकि अगर 4 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा, तो एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा, उससे फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। सिमिलरली किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखना होगा, एक क्वेश्चन आप लोगे, उससे KVL आप सेटिस्फाई करवा के दिखाओगे कि ये देखो KVL है, क्योंकि अगर 4 या 6 मार्क्स में आ गया ये क्वेश्चन तो आपको ऑब्वियस बात है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि KCL क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ, और KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका एक दो वीडियो लेक्चर भी बना रखा हूँ मैं, KCL एंड KVL, वही FEEE फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट जो है, वहां पे आप देख सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन भी कराया और इसका स्टेटमेंट भी लिखवाया है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, वेवफॉर्म को के बारे में बताना है, साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी बताना, वेवफॉर्म क्या होती है इसको रहने ही देना, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। रुक जाओ, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप रहने ही देना, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट में मैं खुद इसको ऐड कर दूंगा कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ, टाइम पीरियड के बारे में बताओ, तो इसको एक अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 12वां क्वेश्चन, राइट एंड एक्सप्लेन मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। राइट अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज को एक्सप्लेन करना है इसमें। डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें लेंज लॉ को एक्सप्लेन करना है। फिर आपके लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन बतानी है ट्रांसफार्मर की और किस प्रिंसिपल पे आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है। 16 क्या है, व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आप बताना है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्लियरली कहने का मतलब है ऑटो ट्रांसफार्मर काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रांसफार्मर भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ट्रांसफार्मर से, कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और कुछ इक्वेशंस भी होती है, वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा ट्रांसफार्मर को लेके, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिस्क्राइब एन एक्सक्लूसिव ऑर गेट, मतलब एक्सॉर गेट पूछा है आपका, तो एक्सॉर गेट को बताना है, इसका सिंबल कैसे होता है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। तो वैसे ही कहने का मतलब है, डिजिटल से मैंने यहाँ क्वेश्चन कम डाले हैं, जितने भी आपको पढ़ाया गया है, जितना भी कन्वर्जन कराया गया है, जैसे बाइनरी टू आपका डेसिमल टू बाइनरी हो गया, फिर बाइनरी टू डेसिमल, मतलब जितने भी आपको कन्वर्जन करवा रखे हैं मैंने क्लास में, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और जितने भी गेट्स के बारे में है, उसका सिंबल और ट्रुथ टेबल जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सारी चीज आएगी, मैंने एक दे रखा है बट आप सारे प्रिपेयर कर लीजिएगा।
डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग बताना है। मैंने क्लास में पीएनपी पढ़ा रखा है, पीएनपी के नोट्स भी भेज रखे हैं, आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा और एनपीएन भी एक बार आप देख के जाना कि एनपीएन, क्योंकि इन दोनों में से एक पूछने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। या तो ट्रांजिस्टर लिखा रहे तो किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पीएनपी या एनपीएन में से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा है एनपीएन ना, तो फिर आप एनपीएन को ही एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। और पीएनपी के तो मैंने नोट्स दे रखे हैं, उससे आप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मोटर। तो मोटर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोटर भी आपके जो है सिलेबस में है, सबसे लास्ट यूनिट है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। डिफाइन फॉलोइंग वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, फेस क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। इसको एक और लिख दिए यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, ठीक है। जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फेस, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, यहीं पे फ्रीक्वेंसी को भी मैं एक्सप्लेन करवा दे रहा हूँ, ठीक है, कि जिससे एक अलग क्वेश्चन नहीं रखना पड़े। तो ये 20 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। कुछ और क्वेश्चंस भी मैं इसमें ऐड करवा दूंगा, ठीक है। कम से कम पहले आप इसको प्रिपेयर कर लो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और जो भी नए यूजर्स हैं जिन्होंने हमें फॉलो नहीं किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।